वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज क्लास +1 का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। स्पेशली +1 क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है रेड, रेड का मतलब है रिडक्शन, 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 और एक है ऑक्स, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बन जाएगा Cl-1। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या हुई आपके पास? रिडक्शन। यहां पर क्या हो गई? रिडक्शन। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से आया? ये इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब ऑक्सीडेशन होगी, जब ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आगे Na, कॉन्फ़िगरेशन थी नियॉन 3s1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। यहां पर क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वैलेंशन में, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जो इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला ये वाला, वो कौन लेगा? Cl लेगा। तो अब एक कंप्लीट आपके पास रिएक्शन बनती है Na प्लस Cl। क्या बन जाएगा? Na+1 प्लस Cl-1। यहां पर क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो एक कंप्लीट रिएक्शन क्या बन गया आपके पास? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता देना। अगर कोई डाउट हो तो भी बता देना ताकि हम उसको क्लियर कर सके। अब इसी के साथ देखो, आपका एक अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है, आपके पास कंपाउंड है PCl5, और क्वेश्चन आ गया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P। P का आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P आपने फाइंड करना है। कंपाउंड कौन था? PCl5, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको मान लेते हैं X। X मान लिए, कितने P थे? एक P था, तो इसलिए 1x मान लिया। 1 ऐसा नंबर है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्लस 5 क्या है? Cl, 5 Cl थे। अगर 4 Cl होते तो 4 लिखते, 3 होते तो 3 लिखते, लेकिन यहाँ पर 5 Cl है तो हमने लिखते 5। अब Cl कितना चार्ज कैरी कर सकता है? -1 का। Cl -1 का चार्ज कैरी कर सकता है। अब समझेंगे -1 का चार्ज क्यों आता है, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। 5 -1 equal to 0, 5 comes out to be +1. So this is your oxidation number of phosphorus. This is what oxidation number of phosphorus, that is X is equal to +5. ये आपका आंसर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि -1 कहां से आया? देखो बच्चों, हम सबको पता है क्लोरीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? नियॉन 3s2 3p5। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, इसीलिए हमने चार्ज रख दिया -1 का। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। पहले था PCl5, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा CO2। क्वेश्चन है फाइंड द व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। इस कंपाउंड में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। C का निकालना था, X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन 2 थे। अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन की साइड पे कितनी आती है? ऑक्सीजन की क्या आती है कॉन्फ़िगरेशन?
हीलियम 2s2 2p4 2p4 आ गया। 2p6 तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए इट कैन कैरी -2 चार्ज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 आ गया। -4 इक्वल टू 0, एक्स कम्स आउट बी +4 एक्स कम्स आउट +4। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फटाफट से इसकी 2 एग्जांपल और करते हैं, फिर अपना अगला टॉपिक करेंगे हम। अब थोड़े प्लस माइनस वाले भी लेते हैं। NH4+1 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 ये अमोनियम आयन है। ये कौन सा आयन है? अमोनियम आयन। कौन सा कंपाउंड है? NH4+1 अमोनियम आयन। N का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर X, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैन कैरी +1 चार्ज इक्वल टू, यहां पर +1 रखा था, +1 आ गया। X +4 इक्वल टू 1। X की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर? -3। सो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर का किसका? NH4+1 में N का आ गया। अब सिमिलरली एक और कंपाउंड हम लेते हैं CO3-2 CO3-2 कार्बोनेट आयन। इस कार्बोनेट आयन में आपने C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C। आप लिख दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C आपने निकालना है कार्बोनेट आयन में। कार्बन देखो, कार्बोनेट आयन था CO3-2, कार्बन का निकालना X मान लिया। 3 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन अगेन कितना चार्ज कैरी करता? -2 का इक्वल टू 0। X -6 इक्वल टू सॉरी यहाँ पर -2 आना था, -2 के ऊपर देखो -2 का चार्ज है, यहां पर आ गया -2 -6 -2 +6 X कितना आ गया हमारा? X कम्स आउट टू बी +4। अगेन ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? बताते जाओ भाई समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब वो कंपाउंड लेंगे जिनमें हमारे पास एक हम एग्जाम्पल समझते तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया, अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया Fa2O3। Fe हमारे पास आयरन है, कितने Fe थे? फाइंड द, पहले देख लो, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। Fe कितने हैं? 2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको मान लिया X प्लस ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन अगेन कैन कैरी -2 चार्ज इक्वल टू 0। 2x -6 इक्वल टू 0। इसको अल्टीमेटली सॉल्व कर लोगे, +6 आ गया, 3 हमारे पास आंसर कितना आ गया? +3। ये हमारा क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया Fe का इन Fe2O3। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग एलिमेंट के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब एक बात याद रख लो, हमने क्या था? रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कोई रिएक्शन अगर आपके पास आ जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको चेक नहीं करवाएंगे, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। ये कैसे चेक कर सकते हो आप? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एग्जांपल के लिए F ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Fe-1 आ गया। Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl-1 आ गया। O ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, O-1 आ गया या O-2 आ गया। अगर मैथमेटिकल वैल्यू देखो, माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, माइनस की तरफ जा रही है। अगर मैथमेटिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मैथमेटिकली वैल्यू कम हो रही है, तो क्या आपके पास? रिडक्शन। अगर मैथमेटिकल वैल्यू का डिक्रीज हो रही है तो क्या है? रिडक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो आ गया Cr2O7 -2, यहां पर आ गया Cr+3। अब यहां पर बताइए, यहां पर Cr पर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Cr का इस कंपाउंड में, और यहां पर तो गिवन है आपको +3, यहां पर तो गिवन है +3। तो यहां पर चेक करना है और मुझे बताओ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। वीडियो को पॉज करो, टाइम लो, टेक योर टाइम, फिर चेक करो कि यहां पर ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। हम यहां पर चेक करके देखते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है भाई। Cr2O7 -2, Cr का निकालना था, Cr क्रोमियम एलिमेंट है, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट। 2x मान लिया, 2 थे, निकालना था x, 2x। 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैन कैरी -2 चार्ज। बच्चों ये वाला चार्ज नहीं चेक करना है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ओवरऑल कंपाउंड पर ओवरऑल कितना चार्ज था -2। ये जो -2 है ये वाला आया है, ये जो -2 हमने यहां पर लिखा है ये वाला लिखा है। सॉल्व करो फटाफट। 2x माइनस 14 -2 2x 2 14 कितना आ गया मेरे पास +12 6। मेरे पास x कितना आ गया 6 आ गया +6। अच्छा अब देखो देखो ये देखो x +6 आ गया। रिएक्शन की थी Cr2O7 -2 प्लस Cr3। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन पर कितना था +6, यहां पर कितना आ गया +3। मैथमेटिकल वैल्यू कम हो रही है, मैथमेटिकल वैल्यू, और मैथमेटिकल वैल्यू अगर कम होती जाए डिक्रीज होती जाए तो क्या कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है रिडक्शन। तो यहां पर क्या है आपके पास रिडक्शन है भाई, रिडक्शन। अभी ऑक्सीजन का मत सोचो कि ऑक्सीजन कहां पर गया, ये बाद में बताएंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, राज है कि ऑक्सीजन कहां पर गया। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे बाय ऑक्सीडेशन पर मेथड तो वहां पर चेक करेंगे कि ऑक्सीजन कहां पर गया। तो फिलहाल पता चल गया आप सबको कि ऑक्सीडेशन क्या थी, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर मैथमेटिकल वैल्यू कम हो रही है, मैथमेटिकल वैल्यू कम हो रही है तो क्या आपके पास रिडक्शन। अब इसके ऑपोजिट अगर मैथमेटिकल वैल्यू बढ़ रही हो, मैथमेटिकल वैल्यू बढ़ रही हो तो क्या होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे हर बार। अब 10 तक था भाई, ऑक्सीजन दिखा दिया, हाइड्रोजन दिखा दिया, लेकिन अब क्या आएगा आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। जैसे मान लो Na से Na+1 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन साइड पर बाहर निकल गया। Mg से Mg+2 आ गया, प्लस देखो ये अकेला था न्यूट्रल 0, +2 का चार्ज आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपके पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, आ रहा समझ, बताते रहो कमेंट में। अब अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, वहां पर हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है बहुत लंबा भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करके आपने किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो। तकरीबन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई आपका डाउट हो तो पूछते रहना भाई। ओके, टेक केयर, थैंक यू।